तो जो आजकल की महंगी महंगी गाड़ियों में भी वो जो थर्ड साउंड नहीं आ पाती ना, जो गेट की बंद करने की आवाज है, वो इसकी आप सुनो तो आपको पता महसूस होगी क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी थी उस टाइम पे। हे एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास स्विफ्ट जो है 2007 मॉडल। ये है इस जनरेशन की पहली स्विफ्ट जो आती थी 1300 सीसी इंजन में। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी, जो मारुति उस टाइम में बिल्ड क्वालिटी देता था, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी जो एवरग्रीन मारुति ने दी है। और आज भी मारुति की और सेगमेंट 17 साल से चलती आ रही है स्विफ्ट की, बट ये बिल्ड क्वालिटी, ये पावर, ये बीएचपी आज तक कभी अचीव नहीं हो पाया। तो ये मानते हैं इस जनरेशन में बेस्ट स्विफ्ट जो रहती है वो ये वाली स्विफ्ट है। तो आइए रिव्यू लेते हैं पापा का, जो पिछले 15 साल से स्विफ्ट को ड्राइव कर रहे हैं। तो क्या इनका रिव्यू रहता है, क्या इनको पावर मिली है इस कार को ड्राइव करने में, और क्या इनका मेंटेनेंस चार्जेस रहता है। तो आप कब से ओन कर रहे हैं कार? 2007 में हमने परचेज की थी और 2007 के बाद ऑलमोस्ट 18 इयर्स हो गए। 15 साल के बाद में हमने इसका रिन्यू भी करा लिया है यहाँ पे आरटीओ से। और एज फार एज पावर इज कंसर्न, 1300 सीसी का इसमें इंजन है जो कि अल्टीमेट है। एक्सेलेरेटर पे पाँव रखे से लगता था उस टाइम जब ये नई नई आई थी कि इट्स गोइंग टू फ्लाई। और एवरेज भी 16-17 तक दिया है इसने। और इसकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये ऑलमोस्ट हमें 6,000 6,500 रुपये का आज भी आफ्टर 17 ईयर्स भी इसका सस्पेंशन ओरिजिनली चल रहा है। साल भर में 7,000 का इसका मेंटेनेंस मान के चलते हैं। अगर कुछ मेजर इशू नहीं है तो लाइक अभी जैसे मेरा क्लच प्लेट इसकी खराब हो गई थी तो हमारे तब वो 18,000 का बिल आया था। उसके अलावा बाकी और कोई मेजर इसका कुछ मतलब एक्सपेंसेस नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं पावर हाउस है, तो ऑब्वियसली फिर तो आप इसे हाईवे पे लेके गए होंगे, लॉन्ग ड्राइव्स करी होंगी। हम ऑलमोस्ट हर महीने इसे एक बार या 2 बार देहरादून से हम दिल्ली लेके जाते ही हैं और विदाउट एनी इशू। कोई कभी हमें से इसने रास्ते में हमें परेशान नहीं किया। और जहाँ तक हिल्स का और स्टीप हाइट पे लेके गए हैं तो धनौल्टी, और इवन हम इसे 1-2 बार तो टिहरी तक लेकर गए हैं, उत्तरकाशी और टिहरी भी लेकर गए हैं। वहाँ पे भी इसने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किया। इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल एंड रिलायबल। और एसी इसका इतना कंफर्टेबल है, दिल्ली की मैक्सिमम हीट के बीच में भी तो हम एसी ऑन कर देते हैं तो हमें वहाँ पे भी सेम कंफर्ट मिलता है। अगर इसमें कैबिन साउंड की बात करें, क्योंकि ये तो अभी काफी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इस टाइम पे, क्योंकि बेशक 18 साल पुरानी भी हो गई है कार, पर जब इनिशियली परचेज करी तब कैसी थी इसकी कैबिन साउंड? केबिन साउंड तो ऑलमोस्ट ऐसी सी ही थी, थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि इंजन इसका 18 इयर्स में हमने कुछ इसका ऐसा इंजन का काम कराया नहीं है। तो लेकिन मुझे अभी भी इसकी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती है। जब हम विंडो क्लोज वगैरह कर देते हैं तो हाँ, विंडो क्लोज होती है तो। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें, तो जो आजकल की महंगी महंगी गाड़ियों में भी वो जो थर्ड साउंड नहीं आ पाती ना, जो गेट की बंद करने की आवाज है, वो इसकी आप सुनो तो आपको पता महसूस होगी क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी थी उस टाइम पे। जब हमने इसकी इतनी तारीफ सुनी ली है तो क्यों नहीं एक लुक भी देख ही लेते हैं। इसके उस टाइम आते थे यहाँ पर ये हेलोजन बल्ब्स, नीचे आते थे यहाँ पर फॉग लैंप्स, ये आ गए इसके साइड मिरर्स विच इज एडजस्टेबल थ्रू द नॉब। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ जाते हैं। ये है कुछ इसका साइड लुक। यहाँ पर टायर आता है इसका 15 इंचेस। ये अगर मैं आपको साइड लुक दिखाऊं तो इतनी एरोडायनामिक थी कि इतनी पावरफुल विंड्स में भी ये कभी भी शेक एहसास नहीं हुआ।
18 ईयर्स के बाद भी अगर मैं इसकी लुक दिखाऊंगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कमी है। अगर इंटीरियर की बात करें तो उस टाइम पे आता था यहाँ पर कैसेट प्लेयर। एसी की हम बात कर ही चुके हैं कितना पावरफुल था। म्यूजिक सिस्टम आता था 4 डोर्स में, ऑल 4 पावर विंडोज थी। ये कुछ प्यारा सा इसका गियर नॉब था एंड यहाँ पर आ जाती थी हमारी सुजुकी की बैजिंग। वहीं पर अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ यहाँ पर तो ये 30,000 दिखा रहा है, बट इसका एक बार मीटर रिप्लेस हो चुका है विच वॉज ऑलरेडी इन 30,000, तो टोटल 60,000 रन हो चुकी है। इधर आ जाता है फॉग लैम्प का बटन, देन यहाँ पर आता है हेडलाइट एडजस्टेबल बटन, देन यहाँ पर एक आ जाता है हमारे पास बीप साउंड का फीचर। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी की को ऑफ करता हूँ, देन आप यहाँ पे सुन सकते हैं बीप साउंड विच इज इंटीमेटिंग कि आपकी कार बंद करने से पहले की ज़रूर लेके जाए। अगर पीछे की भी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लेग स्पेस हमें मिल जाता था, जो एक काफ़ी कंफर्ट देता है पीछे के पैसेंजर्स को भी। एंड बैक डोर्स पे भी यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है, जो एक स्मॉल फैमिली के हिसाब से लगेज इनफ आ जाता है। अगर हम ये 1300 सीसी का इंजन देखें तो इस तरह से कुछ इसकी अलाइनमेंट थी 2007 के मॉडल में। होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको कैसी लगती थी ये गाड़ी उस टाइम पे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।